हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। तो चैप्टर 9 के टिश्यूज़ में चल रहा है हमारा प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ लगभग कंप्लीट हो गया है, लास्ट बचा हुआ है प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, रक्षात्मक ऊतक या रक्षा करने वाले जो ऊतक होते हैं, प्रोटेक्ट करने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं वही प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ठीक, तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का क्या काम होता है? किसी भी प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये कितने टाइप के हो जाते हैं? दो टाइप के, एपिडर्मिस और कॉर्क। एपिडर्मिस को हम क्या बोल सकते हैं? स्किन ऑफ द प्लांट, क्योंकि एपिडर्मिस आपको पता है कि किसी भी प्लांट्स में स्टेम, रूट्स और लीव्स में पाए जाते हैं, जो कि बाहर की लेयर बनाते हैं। तो बाहर की लेयर बनाई जा रही है मीन्स वो स्किन कहला रही है ना। तो एपिडर्मिस को हम स्किन ऑफ द प्लांट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज के अंदर दो चीजें आ रही हैं, एपिडर्मिस और कॉर्क। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होती है? सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है किसी भी प्लांट की एपिडर्मिस होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इलोंगेटेड, फ्लैटेंड। ठीक है, और बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है वो पाई कहाँ जाती है? किसी भी प्लांट के स्टेम में पाई जाती है, यंग प्लांट के स्टेम में, रूट में और लीव्स में पाई जाती है, वो भी यंग प्लांट्स में। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इलोंगेटेड और फ्लैटेंड होता है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, किसी भी लीव्स में की अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो ये अपर एंड लोअर दोनों पार्ट्स में पाई जाती हैं। अपर पार्ट्स में पाई जाने वाले एपिडर्मिस को अपन अपर एपिडर्मिस और लोअर साइड में पाई जाने वाली एपिडर्मिस को लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस होती हैं वो यंग प्लांट्स में एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ठीक है, एक प्रोटेक्शन देती है कि डायरेक्ट अंदर के जो वेस्कुलर बंडल्स हैं आपके, या अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो क्या रहें? प्रोटेक्ट रहें आउटर एनवायरनमेंट से। ठीक है, इसलिए आउटर लेयर में पाई जाती हैं। यही एपिडर्मिस जो होती है ये क्या करती है? एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, वैक्स लाइक अपने ऊपर एक वैक्स का क्या करती है? सिक्रेशन करती है, जिससे एक पतली लेयर बन जाती है। एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली लेयर बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल, ठीक है। वैक्स, एपिडर्मिस क्या करती है? वैक्स सिक्रेट करती है। इस वैक्स को अपने ऊपर क्या करती है? एक लेयर बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट जो होता है वो वाटर को क्या करता है? यूज करता है। तो कोई भी प्लांट्स के अंदर जब वाटर, प्लांट्स जो होता है वाटर लेता है, तो वो 98% वाटर जो होता है उसको इवेपोरेट कर देता है और केवल 2% वाटर को यूज में लाता है। तो ये जो वाटर के इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो डेजर्ट एरिया होते हैं, है ना, जहाँ सूखे वाले एरियाज होते हैं, वहाँ क्या होता है? ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा ना होने पाए, पानी ज़्यादा रिड्यूस होने को रोकने के लिए क्या करती हैं? एपिडर्मिस के ऊपर जो ये क्यूटिकल लेयर्स पाई जाती हैं ये बहुत मदद करती हैं रिड्यूस ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो होता है वो ज़्यादा इवेपोरेट ना होने पाए। इसलिए एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल्स की होती है ये लेयर पाई जाती है। इनका क्या काम है? वाटर को ट्रांसपायरेशन होने से रोकना। ठीक है, और इन्हीं एपिडर्मिस के बीच में गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, पोर्स पाए जाते हैं जिनमें गार्ड सेल्स पाई जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो ये जो गार्ड सेल्स होती है, स्टोमेटा होती है, वो अपर एपिडर्मिस में कम और लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, और एपिडर्मिस की जो ये लेयर होती है वो जो डिजर्ट वगैरह होते हैं, सूखे क्षेत्र जो होते हैं, वहाँ और थिक हो जाती है। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो थिक उसको होना पड़ता है, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। अगर वो थिन होगी तो वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए
एपिडर्मिस को क्या होना पड़ता है, थिक होना पड़ता है। अब इसके अंदर मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं, जिनमें पहली होती है ये पैलिसेड सेल्स, जो भी हमने अभी पहले पढ़ा है। ये हो गई पैलिसेड सेल्स, जिनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाई जाती और इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे हम इसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। और इनके जस्ट नीचे स्पॉन्जी सेल्स पाई जाती हैं, स्पॉन्जी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। स्पॉन्जी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, जिसे हम इसको एरेनकाइमा भी कहते हैं, जो पानी में तैरने के लिए ये क्या करती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं वाटर में तैरने के लिए, पौधे को या प्लांट्स को, यही एरेनकाइमा या स्पंजी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और पैलिसेड सेल्स और स्पंजी सेल्स दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, मीजोफिल सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। ये क्या है, मीजोफिल सेल्स। अब इसके बाद क्या पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, स्टिक्स होती हैं वैस्कुलर बंडल्स की, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट, और बंडल्स मतलब कई सारी स्टिक्स, ठीक है, कई सारी स्टिक्स मिलकर के बंडल बना लेती हैं, वो क्या कह रहा है, वैस्कुलर बंडल। क्या आते हैं इसमें, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की बहुत सारी स्टिक्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल, इसी के नीचे, ठीक है। और देन पाया जाता है लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ पे ये हो गया स्टोमेटा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लोअर एपिडर्मिस में भी क्या पाई जाएगी, क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाएगी वैक्स की, ठीक है। अब ये स्टोमेटा का काम क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का, गार्ड सेल्स का। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर ये अपर एपिडर्मिस में ज़्यादा पाए जाएंगे तो सन से इनका डायरेक्ट कनेक्शन होगा, जिससे वाटर लॉस क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये अपर एपिडर्मिस में कम और लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिससे जो भी ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है वो लोअर एपिडर्मिस से होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रोटेक्टिव टिश्यूज में फर्स्ट टिश्यू हो गई एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस को हम स्किन ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हैं। ये किसी भी प्लांट्स के सबसे बाहर किसी भी प्लांट में स्टेम, रूट या लीव्स पे पाई जाती है, वो भी यंग प्लांट्स में ये पाई जाती हैं, और यंग प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये कहीं पे थिन भी होती हैं और थिक भी होती हैं। थिक ऐसे एरियाज में होती हैं जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ ये थिक होती हैं प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस एक वैक्स जैसा पदार्थ जो होता है सीक्रेट करती है, जिसकी एक पतली लेयर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। यही क्यूटिकल जो होती है, ये वाटर लॉस होने की प्रोसेस, जो ट्रांसपायरेशन होता है, उसको कम करने में मदद करती है, ठीक है। कोई भी प्लांट जो होता है वो 98% वाटर का क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है, और केवल 2% वाटर को अपने काम में यूज लाता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एपिडर्मिस का काम क्या है, सबसे ज़्यादा काम क्या है, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को रोकना, मतलब ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ना होने पाए। और दूसरा, ये क्यूटिकल का काम है, मेन जो वैक्स की लेयर बन गई, ये ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस को कम करने में क्या कर रही है, मदद कर रही है, ठीक है। तो किसी भी यंग प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें एपिडर्मिस पाई जाती है, ठीक। तो ये हो गया आपका एपिडर्मिस के बारे में। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू में कॉर्क। तो अब चलिए देखते हैं कॉर्क के बारे में। अभी हमने बात करी क्या, यंग प्लांट्स में पाए जाने वाले एपिडर्मिस की, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्क की। तो हमने देखा कि कोई प्लांट है जो यंग प्लांट होता है, ठीक है। यंग प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो एपिकल होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं और लेटरल होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जा रहा है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो जो प्लांट यंग होते हैं तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए
पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होना होती है, अब प्लांट्स को बड़ा होने के लिए, मैच्योर होने के लिए उनमें क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो किसी भी प्लांट्स में ये जो बाहरी लेयर होती है यहाँ पे क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस। ये अभी क्या है, यंग प्लांट है। ठीक है, ये एपिडर्मिस पाया जा रहा है। ठीक, अब ये जो पहले यंग प्लांट था इसलिए इसमें एपिडर्मिस पाई जाएगी। अब जब इनकी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो यही एपिडर्मिस क्या होगी, डिवाइड होगी, टूटेगी, तब तो इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होगी ना, क्योंकि हमने बताया कि एपिडर्मिस किसमें पाई जाती है, यंग प्लांट में पाई जाती है। तो फर्दर होता क्या है, ये जो एपिडर्मिस होती है यंग प्लांट की, है ना, इसके अंदर मतलब यहाँ पे, ठीक है, किसी भी प्लांट इसके अंदर यहाँ पे एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये लेयर होगी, ठीक है, एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं कैम्बियम। ठीक, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये क्या करता है, कॉर्क कैम्बियम ये डेड होती है, ये डेड सेल है। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम एक डेड सेल होती है। डेड सेल है क्योंकि इसको लिविंग रहने का कोई काम नहीं है, इसका काम है प्रोटेक्शन का, इसलिए क्या होती है, ये डेड होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये इधर पुश करती है और इधर आउटर पार्ट में भी क्या करती है, एपिडर्मिस के आउटर पार्ट में क्या करेगी, धक्का देके पुश करेगी आउटर पार्ट में, और इनर पार्ट में भी क्या करती है, पुश करती है। ठीक है, तो जब ये आउटर पार्ट में डिवाइड होती है, पुश करती है, धक्का देती है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, आउटर पार्ट में करेगी। ठीक है, तो यहीं पे अंदर यहाँ पे, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाते हैं, ये हो गई आपकी कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, इनर पार्ट में, आउटर पार्ट में क्या कर रही है, पुश कर रही है, और इनर पार्ट में, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉर्क का। ये कॉर्क का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है आउटर साइड में, और इनर साइड में फॉर्मेशन करती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स का। इसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्क, और इसे बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, या फेलोडर्म, या फेलोडर्म, कॉर्क को हम फेलम भी बोलते हैं, फेलम। ठीक है, तो क्या करें, जो कॉर्क कैम्बियम एक डेड सेल है, वो अपने आउटर साइड भी, मतलब ये आउटर साइड, आउट एंड इन, दोनों साइड क्या करती है, पुश करती है। पुश करने से के कारण क्या होता है, इधर कॉर्क का फॉर्मेशन होता है बाहर की साइड, और अंदर की साइड किसका फॉर्मेशन कर देती है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक, अब क्या होता है, इन सेल्स के, कॉर्क सेल्स के फॉर्मेशन होने के कारण जो एपिडर्मिस सेल्स होती हैं वो टूटना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ एपिडर्मिस सेल्स का काम नहीं है। ठीक है, एपिडर्मिस सेल्स टूटना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जब ये टूटना शुरू कर देती हैं तो हमारे पास क्या रह जाता है, केवल कॉर्क रह जाता है। ठीक है, आउटर पार्ट में हमको क्या मिला, ये कॉर्क मिला। ठीक, अब ये जो कॉर्क होती हैं, ठीक है, ये जो कॉर्क हैं, इनकी सेल वॉल में एक पदार्थ पाया जाता है, कॉर्क की सेल वॉल में, ये कॉर्क सेल है। ठीक है, कॉर्क है, कॉर्क की सेल वॉल में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सुबेरिन। सुबेरिन, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबेरिन आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है। क्या पाया जाता है, सुबेरिन, जो कि प्लांट्स की सेल को बहुत ही हार्ड करने में मदद करता है। मतलब ये बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, जो यहाँ पे इसको, जो कॉर्क सेल्स होती हैं, ये जो प्लांट की जो कॉर्क होता है, इनको क्या करता है, बहुत ही हार्ड करता है। आउटर सेल हो गई ये,
तो इनको हार्ड मजबूती प्रदान करता है, इतना हार्ड होता है कि ये मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो कॉर्क सेल्स की सेल वॉल में क्या पाया जाता है, सुब्रिन नामक हार्ड मटेरियल पाया जाता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। यंग प्लांट्स में जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो फर्दर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड होकर के सेकेंडरी ग्रोथ का कारण बनते हैं। वो फर्दर डिवाइड कैसे होते हैं, क्योंकि यंग प्लांट्स में क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एपिडर्मिस के जस्ट बगल में कॉर्ड कैम्बियम एक डेड सेल्स का फॉर्मेशन प्लांट अपने आप कर लेते हैं। इनके फॉर्मेशन होने के बाद ये जो कॉर्ड कैम्बियम है ये आउटसाइड और इनसाइड में क्या करती हैं, पुश करती हैं। पुश करने के कारण जो आउटसाइड होता है उनमें कॉर्ड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनर साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड सेल्स होती हैं इनकी वजह से एपिडर्मिस में क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के कारण एपिडर्मिस क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक, ये टूट गई, ये खत्म हो गई। अब ये जो कॉर्क होते हैं इनकी सेल वॉल में एक बहुत ही हार्ड मटेरियल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सुब्रिन, जो प्रोटेक्ट करने का, किसी भी ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब अपन यहाँ बात कर लेते हैं एक मैच्योर ट्री। ये आपका ट्री है। ठीक है, ये ट्री है, यहाँ पे पाया जा रहा है एपिडर्मिस हट गई क्योंकि ये मैच्योर ट्री, यहाँ पे पाया जा रही हैं कॉर्क सेल्स। ठीक है, ये कॉर्क सेल्स हैं। ये क्या है, वही डेड सेल कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम है। ठीक है, आउटर साइड में क्या बनाया उसने, कॉर्क, यही कॉर्क कैम्बियम ने आउटर साइड में क्या बनाया, कॉर्क, और इनर साइड में क्या बना रही है, ये कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। ठीक है, ये हो गई कॉर्क सेल्स में क्या पाए जाते हैं, सुब्रिन। ये हो गई कॉर्क कैम्बियम और ये हो गई फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसके जस्ट बाद क्या पाया जाएगा, फ्लोएम, जो कि प्लांट्स को चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये क्या पाया जा रहा है, फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के पहले ये 3 लेयर हैं। ठीक है, जो कि फ्लोएम को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। फ्लोएम का काम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे प्लांट्स में, पूरे ट्रीज में क्या करना, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, फ्लोएम का ये काम होता है। तो ये क्या कर रही है, फ्लोएम को प्रोटेक्ट कर रही है। अब यहाँ बताना क्या है कि 1 2 3 4 ये 4 लेयर्स जो होती हैं, ये लेयर्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं, किसी भी ट्री में बार्क का, छाल का। किसी भी प्लांट्स की जो छालें होती हैं, बार्क होती हैं, उनका फॉर्मेशन कौन करती हैं, ये चारों लेयर मिलकर के करती हैं। कौन कौन सी, कॉर्ड कैम्बियम, फेलोडर्म और फ्लोएम। ठीक है, ये बार्क का काम करती है। मीन्स बार्क जो होती हैं वो प्लांट को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये जो अंदर वेस्कुलर बंडल्स होंगे, इन सारी चीजों को प्रोटेक्शन मिलता है इन्हीं बार्क की वजह से। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रोटेक्टिव टिश्यूज, जो अच्छे से समझाने की कोशिश करी हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो प्लांट्स में प्रोटेक्टिव टिश्यूज के साथ प्लांट टिश्यूज आज यहीं से क्या होता है, कंप्लीट होता है ना। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट हम आते हैं एनिमल टिश्यूज में। ठीक है, तो एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के हो गए, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस। ठीक है, जो एनिमल्स मीन्स हम लोग होते हैं, टिश्यूज के बारे में मैंने बता दिया टिश्यूज क्या होते हैं, उनमें कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। इतने अच्छे से पढ़िए कि वो आपको रटना ना पड़े, समझ में आ जाए।
4 तरह के एपिथेलियल, एपी मतलब ऊपर, बाहरी, कहीं भी बायोलॉजी में एपी वर्ड आता है तो समझ जाइए सबसे बाहर का एरिया, बाहरी, ठीक है। एपिथेलियल, एपिथेलियल मीन्स बाहर पाए जाने वाले टिश्यूज जो होते हैं, जी हाँ, उसमें स्किन आ सकता है, उसमें स्किन आता है एपिथेलियल में, ठीक है। तो जो भी बाहर पाए जाते हैं वो क्या कहला रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, चाहे वो हमारे स्किन में हो या हमारे अंदर के कोई भी ऑर्गन की जो बाहर की लेयर है वो एपिथेलियल ही कहलाएगी। प्लांट में हम क्या बोल रहे थे, एपिडर्मिस, और इसमें क्या हो गया, एपिथेलियल, ठीक है। फिर दूसरा है मस्कुलर, मस्कुलर मसल्स बनाते हैं, ऐसे टिश्यूज हो गए। तीसरा है कनेक्टिव, जो कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है, कनेक्टिव कहलाएंगे। जैसे पैर हो गए, हाथ हो गए, इनमें जो टिश्यूज हो रहे हैं एक दूसरे को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज में आ गए। फिर आता है नर्वस, नर्वस टिश्यू में आपका ब्रेन आ गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ठीक। तो जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एरियोलर, एडिपोस, स्केलेटल और फ्लूइड, ठीक है। तो एक एक टिश्यूज को लेकर के हम उसको डिटेल में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। तो फर्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, ये कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, कवरिंग या प्रोटेक्टिंग टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियल ये आउटर लेयर में पाए जाते हैं, बाहर पाए जाते हैं, इसलिए इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना या कवर करना, ठीक। सेकेंड है कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, मतलब ये बहुत सारे ऑर्गन्स को भी कवर करते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे स्किन्स में पाए जाएंगे। ये हमारे, जैसे हमारी हो गई फूड पाइप, जिसे हम कहते हैं इसोफेगस, ये हो गया हमारा स्टमक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से हम आएंगे तो हमारी ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे हो गया हमारा पैंक्रियाज, और ये यहाँ पे हो गया हमारा लीवर, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ऑर्गन हो गए। ये हो गया फूड पाइप, जिसे हम कहते हैं इसोफेगस भी कहते हैं, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सो ऑन, ठीक है। इसके पीछे किडनी भी होगी। तो ये सारे ऑर्गन्स की अपनी खुद की बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, ये इनकी बाउंड्री है। तो इनके ये जो बाउंड्री होती हैं, यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। इनकी खुद की बाउंड्री में जो टिश्यू सेल्स पाई जाती हैं वो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये एक ग्रुप में टिश्यूज कहलाती हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। तो इसोफेगस की अपनी आउटर वॉल होगी, आउटर लेयर होगी, जिनका अपना खुद का एपिथेलियल टिश्यूज होगा, स्टमक का खुद का होगा, लीवर का होगा, किडनी का होगा, इंटेस्टाइन का होगा, है ना। तो क्या होता है, क्या करती हैं ये, कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स, ये अंदर के ऑर्गन्स में भी पाई जाती हैं। आउटर लेयर हमारी स्किन तो में तो पाई ही जाती हैं, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी खुद की भी बाउंड्रीज होती हैं, वहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। हैज टाइटली पैक्ड सेल एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, ये आपस में टाइटली पैक्ड होती हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो इंटरसेलुलर स्पेस अगर पाया जाएगा तो ये प्रोटेक्ट कैसे कर पाएंगी, अगर आप एक दूसरे को बहुत ही लूज पकड़ते हो तो वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर टाइट पकड़ोगे तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। मतलब इनके बीच में एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, सेल्स जो होती हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट है आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्क्वैमा, स्क्वैमा वर्ड का स्क्वैमा वर्ड का जो मीन्स होता है वो होता है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट। स्क्वैमा वर्ड का मीन्स क्या होता है, फ्लैट, मतलब ये जो सेल्स होती हैं वो फ्लैट होती हैं और एक थिन लेयर की होती हैं, थिन लेयर होती हैं।
फ्लैट होती है, फ्लैट में आपको, और एक पतली लेयर होती है, इनके लेयर के नीचे लेयर नहीं पाई जाती है, पतली लेयर, या आप ऐसी लेयर ले लीजिए या ऐसी लेयर लीजिए, इनके लेयर के बीच में लेयर्स नहीं पाई जाती हैं, ये एक थिन लेयर के फॉर्म में होती है, बहुत ही थिन लेयर होती हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो बहुत ही थिन लेयर के होते हैं, इनकी एक ही लेयर पाई जाती है, लेयर के नीचे लेयर, मल्टी लेयर्स में ये नहीं पाए जाते हैं। तो अगर थिन लेयर पाई जाती है तो क्या ये हमारी स्किन में पाई जाएगी? अगर स्किन में पाई जाएगी और ये इतनी थिन लेयर होगी तो प्रोटेक्शन कैसे करेगी? तो ये ऐसे पार्ट्स में पाई जाती है जहां हमें हार्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। तो कहाँ पाई जाएंगे ये? हमारे माउथ में, नोज में, माउथ में, नोज में कैसे पता चलेगा? हमारा जो माउथ है उसके अंदर के ये जो पार्ट है, माउथ लाइन के अंदर के पार्ट हैं, इनको आप खुरेचिए या टूथपिक डाल के रोल करिए और फिर उसको देखिए स्लाइड में डाल के माइक्रोस्कोप से देखिए तो हमें ये स्क्वैमस सेल्स या स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज के स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जा रही हैं? माउथ में पाई जा रही है, नोज में पाई जा रही हैं और ब्लड वेसल्स, हाँ, एल्वेलाई ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जितने भी लीस्ट प्रोटेक्शन वाले एरियाज हैं ये वहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होता है? एल्वेलाई ऑफ ब्लड वेसल्स, ये क्या होते हैं? जो हमारी एयर पाइप होती है, एयर पाइप होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। एक ये होता है इधर लंग्स में खुलती है, ये दूसरे लंग्स में खुलती है, ठीक। तो इसी एयर पाइप्स में क्या होते हैं? ये बलून्स जैसे बॉल्स पाई जाती हैं। तो जब हम एयर लेते हैं तो ये बलून जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूलते हैं। ये फूलते हैं तो हमारा ये एक्सपांड होता है, ठीक है। ये जो हमारा लंग्स है ये एक्सपांड होगा और फिर इन्हीं बलून्स की वजह से वो सिकुड़ भी जाएंगे, ठीक है। इन्हीं में हवा भरती है। तो इन्हीं की जो लेयर होती है ना यहाँ पे, ये किसके बने हुए होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज के बने होते हैं, ठीक है। ये किसके बने होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज के बने होते हैं, एल्वेलाई ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये किसके बने होंगे? अंदर की जो बलून्स होते हैं, बॉल्स होती हैं, ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये सिंगल लेयर्ड होती हैं, इनमें भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता क्योंकि एक टाइप है एपिथेलियल टिश्यूज का। कवरिंग ऑफ टंग एंड स्पाइन, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज? माउथ, नोज, एल्वेलाई ऑफ ब्लड वेसल्स, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्पाइन्स, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यूज में स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब चलिए देखते हैं सेकेंड। तो सेकेंड है आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड किससे बना हुआ है? स्ट्रैटा से। स्ट्रैटा का मीन्स क्या होता है? लेयर्स, ठीक है। कई सारी लेयर्स पाई जा रही है। स्क्वैमस एपिथेलियल मतलब अभी हमने क्या पढ़ा? स्क्वैमस सेल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि एक सिंगल लेयर में पाई जा रही थी। ये एक सिंगल लेयर्स में पाई जा रही थी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। अब जब यही क्या करेंगी? मल्टी लेयर्स में पाई जाएंगी, कई लेयर्स में पाई जाएंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। स्ट्रैटा का मीन्स ही क्या होता है? लेयर्स। तो कई सारे लेयर्स में पाई जा रही है, तो ये कहाँ पाई जाएंगी? हमारी स्किन में। तो हमारी स्किन में कौन सी टिश्यू पाए जाते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। एक चीज और है, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, चाहे वो स्क्वैमस हो चाहे स्ट्रैटिफाइड हो, ये क्या करती हैं? एक सीक्रेट करती हैं, एक लेयर बना लेती हैं, एक मटेरियल का सीक्रेशन करती हैं और अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेती हैं, जिसे कहते हैं बेसमेंट सेल्स, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसमेंट सेल, ठीक है। बेसमेंट सेल्स होती हैं और इन्हीं के नीचे क्या
है स्ट्रेटिफाइड करना है तो ये ऐसे बन रही है, कई सारी मल्टी लेयर्स बन रही हैं और ये सब अपने नीचे क्या बना लेती हैं, एक लेयर का सिक्रेशन करती हैं और वो बेसमेंट का, एक सीमेंट की तरह बेसमेंट का काम करती है। ठीक है, तो जब मल्टी लेयर्स पाई जाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू जो कि हमारे स्किन में है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।